Hello students, how are you? Today we are going to start our computer class. Before starting the class, I want to tell you something for your good health. Stay at home, stay safe and wash your hands. Now we are going to start our chapter 3, Chart in MS Excel. Today we will see the remaining topics of chapter 3. These are the combo chart, your spark lines, grouping worksheets, and last one is consolidating data. One by one we discuss all the topics. Let's see first topic, your combination, your combo chart. It is referred to a single chart that is a combination of two different chart. एक ही चार्ट में दो चार्ट आपका डिस्प्ले होना आपका कॉम्बो चार्ट कहलाता है. टू क्रिएट ए कॉम्बो चार्ट मल्टीपल वैल्यू एक्सेस आर नीडेड. आप एक ही चार्ट में दो चार्ट दिखाओगे तो उन दोनों के लिए वैल्यू एक्सेस भी अलग अलग रिक्वायर्ड रहते हैं. ठीक है. द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बो चार्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइन एंड कॉलम चार्ट. आपका जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कॉम्बो चार्ट होता है वो आपका लाइन एंड कॉलम चार्ट का कॉम्बिनेशन वाले चार्ट्स होते हैं. ओके. Now how we can create, these are the steps. I am showing you these steps with the help of your database in MS Excel. You can see here is a database you are having. There is a database. Now what you have to do, just create a chart for this given selected database. Okay, go to the insert column, सेलेक्ट एनी चार्ट. ये चार्ट आपके सामने डिस्प्ले हो गया. आपके पास जो भी डेटाबेस है उसका चार्ट डिस्प्ले कर लेना. उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखो डेटा सीरीज़ हैं, दो डेटा सीरीज़ हैं. किसी भी एक डेटा सीरीज़ को आप सबसे पहले सेलेक्ट कर लो. किसी भी एक डेटा सीरीज़ के एक बार पे आप क्लिक करोगे तो उसी के कलर के बाकी सभी बार भी सेलेक्ट हो जाएंगे. देन आफ्टर राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा चेंज सीरीज चार्ट टाइप. जस्ट क्लिक ऑन इट और यहाँ पर आप लाइन का बताया था, लाइन का आपने सेलेक्ट किया, ओके कर दो. तो जो आपका थ्योरी वाला बार था वो आपका कैसे डिस्प्ले हो गया, लाइन चार्ट बन गया. वो आपके पहले कॉलम चार्ट के अकॉर्डिंग था, इस तरीके से वो लाइन चार्ट बन गया. अब यू वांट टू चेंज द कलर्स, यू कैन आल्सो चेंज द कलर्स. आप कलर्स चेंज करना चाहते हैं, कलर्स आप चेंज कर सकते हैं. आपको इसमें अभी आपको जो बताया मैंने वो आपका लाइन एंड कॉलम चार्ट का कॉम्बिनेशन था. आप चाहें तो और भी कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं. लाइक सेलेक्ट कर लीजिए, आप कोई भी एक डेटा सीरीज सेलेक्ट कर लो. अगेन सेम प्रोसीजर अप्लाई कर लो. यहाँ पे एरिया पे आप क्लिक करके एरिया वाले चार्ट भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो. तो देखो इस तरीके से एरिया चार्ट भी आपका क्रिएट हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स यू कैन डू एनीथिंग. आपको जिस भी चार्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है आप उसका वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसे अपने स्टाइल से कलर भी कर सकते हैं. ओके. नाउ कम बैक टू द स्लाइड. नेक्स्ट इज योर स्पार्क लाइन्स. इट इज़ ए मिनिएचर चार्ट दैट फिट्स इनटू ए सेल ऑफ एन एक्सेल वर्कशीट. ये आपके छोटे चार्ट्स होते हैं जो आपकी एक्सेल शीट के एक छोटे से सेल में भी फिट होते हैं. यूजिंग स्पार्क लाइन्स फीचर यू कैन क्रिएट टिनी चार्ट्स फॉर ईच row record which helps you then analyzing the trends of an individual object or entity. ये जो स्पार्क लाइन्स के आपके टिनी चार्ट्स होते हैं वो आपकी किसी भी ट्रेंड को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट एंटिटी को बहुत इजीली एनालाइज करने के यूज़ में आते हैं, क्योंकि आपके रो के आपके छोटे से सेल में ये वहीं पे डिस्प्ले हो जाते हैं. जब एक साथ बहुत सारे चार्ट आपके सामने ही हो तो आप बड़े आराम से उन्हें एनालाइज कर सकते हैं. ओके. These are the types of spark lines. Three types we are having here: line, column and win-loss. Line, it is a tiny version of the standard line chart. ये आपके लाइन चार्ट का टिनी वर्जन होता है. सेम एज कॉलम, इट इज़ अ टिनी वर्जन ऑफ द स्टैंडर्ड कॉलम चार्ट. ये आपके कॉलम चार्ट का टिनी वर्जन होता है. नेक्स्ट वन इज योर विन एंड लॉस. It indicates whether a cell value is positive or negative. In this, the positive value moves vertically upward and the negative values moves vertically downward. विन लॉस में आपका क्या होता है, आपकी जो पॉजिटिव वैल्यूज़ और नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज़ और नेगेटिव वैल्यूज़ को आप इसमें डिस्प्ले कर सकते हो. पॉजिटिव वैल्यू होंगी तो आपकी बेसलाइन से ऊपर आपके जो बार्स हैं वर्टिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखाई देंगे.
यदि आपकी नेगेटिव वैल्यू होंगी तो वही बार्स आपके बेस लाइन के डाउन साइड वर्टिकली डिस्प्ले आपको होंगे. हाउ वी कैन क्रिएट स्पार्क लाइन्स? सी द स्टेप्स. क्रिएटिंग स्पार्क लाइन्स, एंटर द डेटा इन ए वर्कशीट. आपको सबसे पहले डेटा एंटर करना है वर्कशीट में. क्रिएट सिंगल एज वेल एज मल्टीपल स्पार्क लाइन्स एट वंस. आप एक बार में चाहें तो एक सिंगल रो का या फिर मल्टीपल रो का भी आप वहाँ पे स्पार्क लाइन क्रिएट कर सकते हैं. टू क्रिएट द स्पार्क लाइन्स फॉर सिंगल रो ऑफ डेटा, टू क्रिएट द स्पार्क लाइन्स फॉर ऑल द रोज ऑफ डेटा. ठीक है, लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट अवर स्पार्क लाइन्स डेटा. सी, वी आर हैविंग हियर द डेटा शीट. आपके पास यहाँ पे कोई भी डेटाबेस आप रेडी कर लो. रेडी करने के बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाओ. इंसर्ट में यहाँ पे आपके पास एक ग्रुप है स्पार्क लाइन. लाइन वाले पे क्लिक करो. ठीक है, लाइन वाले पे क्लिक करने के बाद देयर आर द टू ऑप्शंस, डेटा रेंज एंड लोकेशन रेंज. ओके, डेटा रेंज आपको कहाँ से कहाँ तक लेनी है? आपको ये वाली रेंज लेनी है. ओके, तो आपने यहाँ पे रेंज ले लिया, सिंपल. अब आपको क्या करना है, लोकेशन रेंज लेनी है. तो लोकेशन रेंज आपको कौन सी लेनी है? आपको ये वाली चाहिए. जस्ट सेलेक्ट इट. सेलेक्ट करा, वो आपकी वहाँ पर फिल हो जाएगी और प्रेस देन ओके. तो जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे, स्पार्क लाइन में आपकी छोटे से सेल में पर्टिकुलर रो का डेटा का मिनी चार्ट क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पे वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप अपना स्पार्क लाइन के चार्ट जो आपके एक ही सेल में फिट हो जाते हैं, आप उन्हें क्रिएट कर सकते हो. बहुत सिंपल है. आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है. यहाँ पे आपका स्पार्क लाइन का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आपको क्रिएट कर लेना है. ठीक है, सेम ऐसे ही आप चाहें तो कॉलम वाला भी बना सकते हैं. कॉलम वाला कैसे बनाओगे? सी, डेटा रेंज दे आर आस्किंग. डेटा रेंज बताया, देन आफ्टर लोकेशन रेंज आपको बतानी है. लोकेशन रेंज बताया, ओके, देन प्रेस देन ओके. तो ये आपका कॉलम चार्ट हो गया. इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर्स, यू कैन चेंज द कलर्स. ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये वैल्यूज़ भी आप बना सकते हो. ओके, नेक्स्ट वन जो आपका था उसमें वो आपका क्या है, विन एंड लॉस. तो विन एंड लॉस भी मैं आपको बताती हूँ. ओके, जस्ट क्लिक ऑन द विन एंड लॉस. डेटा रेंज, सेलेक्ट द डेटा रेंज. ओके, देन आफ्टर लोकेशन रेंज यू हैव टू सेलेक्ट. ये आपका लोकेशन रेंज हो गया. ओके, देन प्रेस ओके. तो देखो यहाँ पे आपके आगे. अब आप कहोगे कि तो सारे बार्स जो हैं आपके ऊपर की तरफ ही आ रहे हैं, मतलब बेस लाइन से अबव हैं, कोई भी बार डाउन साइड नहीं है. तो आपकी वैल्यूज़ यहाँ पे क्या हैं, सभी पॉजिटिव हैं. कोई वैल्यू नेगेटिव होती तो वो आपका बार उसका नीचे की तरफ भी डिस्प्ले हो जाता. वी कैन ट्राई दिस. आप कोई भी वैल्यू है उसे आप नेगेटिव विधि आप क्रिएट कर दें. ठीक है, अब आप क्या करें, अपने ये ले नहीं रहा फिलहाल. ओके स्टूडेंट्स, सी हियर, मैंने एक जगह 80 को -80 लिखा है सिर्फ समझाने के लिए. ओके, आपको समझ में आए इसलिए मैं आपको डिस्प्ले कर रही हूँ. नाउ गो टू द इंसर्ट. इंसर्ट बटन पे जाने के बाद जस्ट क्लिक. आपको एक बार कोई चीज़ सेलेक्ट आप यहाँ पे कर दीजिए. ओके, एंड इंसर्ट पे आप गए, विन लॉस. यहाँ पे आपको क्या करना है, डेटा रेंज बतानी है. फर्स्ट सेलेक्ट द डेटा रेंज. डेटा रेंज हो गई. ये डेटा रेंज आपको पहले यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से आपको उसको डेटा रेंज देनी है. डेटा रेंज देने के बाद आपको लोकेशन रेंज देनी है. तो ये आपकी लोकेशन रेंज हो गई. देन प्रेस ओके. तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जो वाला आपका है, यहाँ पे जो आपका एक बार है वो आपका कहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, बेस लाइन के नीचे की तरफ डिस्प्ले हो रहा है. तो इस तरीके से आप विन एंड लॉस वाला जो मिनी चार्ट है वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. नाउ कम बैक टू द स्लाइड्स प्लीज. नाउ सी द नेक्स्ट. वी हैव डन दिस टॉपिक. ओके, नाउ ग्रुपिंग वर्कशीट्स. Using this feature, you can enter common data and apply common formatting effects in the grouped worksheets. आप इस फीचर की हेल्प से ग्रुप करने के बाद एक वर्कशीट पे कुछ भी आप वर्क करोगे, चाहे आपने कुछ भी ऐड किया है, डिलीट किया है या फिर उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, तो जितने भी आपने उसके साथ ग्रुप बनाए थे वो सभी में ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट. Once the selected worksheets are grouped, any change made to one worksheet in a group will be reflected in the rest of the grouped worksheets. आपने जो भी चेंज एक वर्कशीट में क्रिएट किया है ना, वो सेम चेंज आपको क्या होगा, सब
जो ग्रुप्ड वर्कशीट थी सभी में रिफ्लेक्ट होगा, सभी में ही आपको वो विजिबल होगा। ओके, हाउ वी कैन डू दैट, हम कैसे ग्रुपिंग वर्कशीट्स कर सकते हैं। ओपन ए न्यू वर्कबुक एंड ऐड 3 मोर शीट्स इन इट। आप कोई भी वर्कबुक ओपन करें, उसमें 3 वर्कशीट्स बना लें, ठीक है, उन सभी को अलग अलग नाम दे दें। सेलेक्ट 1 शीट, आपने जो 3 शीट बनाई है उनको शीट 1, शीट 2, शीट 3 बाय डिफ़ॉल्ट नेम विल कम, ठीक है, ये आपने बना लिया। एक और शीट ले लें आप, शीट 4 आप ले लें। ओके, अब क्या करें, सबसे पहले शीट 1 को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन द शीट 3 टैब। आपने एक शीट 1 को सिलेक्ट किया, उसके बाद उसी के साथ में आप प्रेस एंड होल्ड करके शिफ्ट की दबा के रखें और माउस की हेल्प से शीट 3 पर क्लिक कर दें। तो अब आपका क्या होगा, नाउ शीट 1, शीट 2, शीट 3 आर ग्रुप्ड वेयर एज शीट 4 इज नॉट ग्रुप्ड। आपकी शीट 4 ग्रुप में नहीं होगी, इसका मतलब ये हुआ स्टेप 3, ध्यान से समझिए। शीट 1, शीट 2, शीट 3, आप इन तीनों शीट में किसी में भी कोई भी वर्क करेंगे तो बाकी रिमेनिंग दोनों शीट्स में दिखेगी, बट शीट 4 में नहीं दिखेगी क्योंकि आपने उसका ग्रुप नहीं बनाया था उसके साथ में। ओके, टाइप रिकॉर्ड ऑफ योर क्लासमेट्स इन शीट 1 आल्सो अप्लाई फॉर्मेटिंग, दिस एंटर रिकॉर्ड एंड फॉर्मेटिंग विल आल्सो बी विजिबल इन द ग्रुप्ड वर्कशीट। आपने जो भी वर्क किया है वो आपको कहाँ दिखेगा, आपने एक वर्कशीट में किया है ना, तो वो दूसरी वाली शीट में भी आपको वो डिस्प्ले होगा। हाउ वी कैन डू दैट, लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 शीट्स हैं, यहाँ पे नीचे देखिए ध्यान से, टर्म 1, टर्म्स 2, टर्म्स 3। मैंने यहाँ पे 3 वर्कशीट्स लिए हैं, तीनों ही वर्कशीट्स में देखिए आपके पास में डेटा है, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। नेम, थ्योरी, प्रैक्टिकल सेम है, बट मार्क्स आपकी तीनों ही शीट्स में अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, शीट 1 को मैंने सबसे पहले शीट 1, यू हैव टू सेलेक्ट शीट 1, देन प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की एंड देन क्लिक ऑन द शीट 3, ठीक है। मैंने क्या किया, टर्म 1 वाली जो शीट थी उस पर क्लिक किया, फिर शिफ्ट बटन दबा करके मैंने शीट 3 पर क्लिक कर दिया। अब ये तीनों शीट्स जो हैं वो आपकी क्या हो गई, ग्रुप हो गई। अब मैं किसी भी एक शीट में कोई भी वर्क करूँगी तो आपकी वो बाकी 2 में भी दिखेगा। देखिए शीट 1 आपकी दिख रही है, 7 तक आपकी एंट्रीज़ हैं। ऐसी शीट 2 में आप देखिए 7 तक एंट्रीज़ हैं, शीट 3 में 7 तक एंट्रीज़ हैं। अब मैं शीट 1 में एक नया नाम ऐड करती हूँ, मैंने शीट 1 में डाला है, आप शीट 2 में देखिए वो शीट 2 में भी आ गया, शीट 3 में भी आ गया, ठीक है। चलिए शीट 2 में कोई वर्क कर लेते हैं। आपका जो अमित है, ठीक है, अमित को हम कलर अप्लाई कर देते हैं कोई, ये लीजिए, ठीक है। ये मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की, तो अब शीट 1 देखें, शीट 1 में आपका अमित येलो कलर से हो गया, शीट 3 में भी हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप अपने शीट्स को क्या कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो, और ग्रुप करने के बाद आप उसमें कोई भी चेंज क्रिएट करोगे तो जितनी भी शीट्स आपने वहाँ पे क्रिएट की है ना, वो आपकी क्या हो जाएंगी, ग्रुप हो जाएंगी। ओके, नाउ कम बैक टू द स्लाइड। नेक्स्ट इज योर कंसोलिडेटिंग डेटा। It refers to collection and integration of data from multiple source into a single destination। आपका कंसोलिडेटिंग का मतलब आपकी डिफरेंट जगह पर आपका डेटा सेव है, ठीक है। आप उसको क्या कर रहे हो, एक ही शीट पे एक ही शीट पे आप उसे डिस्प्ले कर रहे हो, वो भी उसका कलेक्शन एंड इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट वो चीज़ उसमें डिस्प्ले भी करेगी। कोई भी हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, हम क्या चाहते हैं कि उनका कंप्लीट एक जगह ही ऐड ऑन होके हमारे पास रिजल्ट आ जाए, तो इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। 3 डिफरेंट शीट्स वी आर हैविंग, और हम उनका क्या करेंगे, सम करके एक ही शीट पर डिस्प्ले करवा लेंगे। तो मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट कंसोलिडेटिंग डेटा की हेल्प, फीचर की हेल्प से हम करेंगे तो बहुत जल्दी हमारा वर्क हो जाएगा। नाउ सी द सेकेंड पॉइंट, ईच वर्कशीट कंटेन्स द मार्क्स ऑफ डिफरेंट टर्म्स। आपके पास जो भी वर्कशीट है उनको आप क्या करें, टर्म्स के नाम से ऐसे टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 इस तरीके से उसको आप सेव कर लें। ड्यू टू डिफरेंट पोजिशनिंग ऑफ द डेटा यू नीड टू यूज़ द कंसोलिडेटिंग फंक्शन। अब आपको जब इसे कंबाइन करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कंसोलिडेटिंग फंक्शन यूज़ करोगे।
कंसोलिडेटिंग डेटा स्टेप्स, गेट द 3 वर्कशीट्स, आपको 3 वर्कशीट्स बनानी है, दैट आई वाज टेलिंग, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, उनको नाम दे दीजिए. नाउ इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट एंड रीनेम इट एज फाइनल रिजल्ट. एक नई वर्कशीट और बनाइए, उसको नाम दे दीजिए फाइनल रिजल्ट. इन द फाइनल रिजल्ट वर्कशीट टाइप हेडिंग इन द फर्स्ट रो एज फाइनल रिजल्ट. आपके वो जो फाइनल रिजल्ट वाली वर्कशीट है उसकी फर्स्ट रो में आप फाइनल रिजल्ट लिख दो. इन द फाइनल रिजल्ट वर्कशीट क्लिक ऑन द सेल वेयर फ्रॉम वेयर यू वांट टू विश टू डिस्प्ले द कंसोलिडेटिंग डेटा. आप जिस भी सेल से स्टार्टिंग चाहते हो कि आपका डेटा वहाँ से डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाए, आप उसे वहाँ पे सेलेक्ट कर दो. ओके, नाउ go to the data tab and select the consolidating option in the data tool group. फिर आपको डेटा टैब में जाना है और वहाँ से आपको कंसोलिडेटिंग डेटा ऑप्शन क्लिक करना है. द कंसोलिडेटिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. आपके सामने कंसोलिडेटिंग डायलॉग बॉक्स आएगा. इन द फंक्शन ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट द सम फंक्शन. सम फंक्शन आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है क्योंकि आपको समेशन करना है ना, आपको सम करना है तीनों शीट्स का, तो आप वहाँ पे सम ऑप्शन क्लिक कर दो. बाय डिफ़ॉल्ट सम आपको मिलेगा, ना मिले तो सम क्लिक करना. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, गो टू द रेफरेंस फील्ड एंड क्लिक ऑन द टर्म 1 टैब. आपको रेफरेंस शीट में जाना है और टर्म फर्स्ट वाला आपको वहाँ पे क्लिक करना है और उसकी रेंज सेलेक्ट करना है A2 to D7. ओके, नाउ क्लिक ऑन द ऐड बटन. ऐड पे क्लिक कर दीजिए. ठीक है, तो वो आपकी एक लिस्ट ऐड हो जाएगी. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको तो 3 लिस्ट ऐड करनी है ना, तो यही सेम फंक्शन आपको 2 बार और करना है. सेम यू हैव टू रिपीट इट. नाउ क्लिक ऑन द टर्म 2 टैब, क्लिक ऑन द ऐड बटन. सिमिलरली एंटर द डेटा फॉर टर्म 3rd. नाउ चेक द बॉक्स टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम इन द यूज लेबल इन सेक्शन. क्लिक ऑन ओके. आपके पास फिर वहाँ पे 2 ऑप्शन और आएंगे यूज लेबल में, टॉप रो और लेफ्ट कॉलम का, और चेक बॉक्स को क्लिक कर दो. लास्ट पॉइंट देखो, द फाइनल रिजल्ट वर्कशीट डिस्प्लेज द कंसोलिडेटिंग डेटा ऑफ द 3 टर्म्स. आपके ये सब स्टेप्स करने के बाद आप देखोगे आपकी जो फाइनल रिजल्ट की वर्कशीट थी उसमें आपकी तीनों ही शीट्स का डेटा ऐड होकर के आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. हाउ वी कैन डू दैट, लेट्स सी. यू कैन सी हियर टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3. इन तीनों शीट्स में हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है. ओके, और हमने एक लिस्ट और क्रिएट करके रखी है फाइनल रिजल्ट. ठीक है, A2 पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, यहाँ से मुझे क्या होगा, रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, तो ये रहा आपका टर्म 1, ये आपका टर्म 2, ये टर्म 3. नाउ अब आपको क्या करना है, अपने स्टेप्स स्टार्ट करने हैं. आपको डेटा टैब में जाना है. ओके, तो टर्म 1 में हम हैं, डेटा टैब में हम जाएंगे. गो टू द डेटा टैब. यहाँ पर आप देखो कंसोलिडेट लिखा हुआ है. ओके, जस्ट क्लिक ऑन इट, तो आपके सामने ये हो जाएगा. फंक्शन पे आप देख रहे हो क्या आ रहा है, फंक्शन पे आपके बाय डिफ़ॉल्ट सम लिखा हुआ आता है. आपके पास और भी ऑप्शन है, जो ऑप्शन आप चाहें यहाँ से कर सकते हैं. फिलहाल राइट नाउ वी नीड सम ऑप्शन, जस्ट डोंट चेंज, मेंटेन द सम. ओके, देन आफ्टर व्हाट यू हैव टू डू, नेक्स्ट ऑप्शन इज योर रेफरेंस फील्ड. रेफरेंस फील्ड यू हैव टू क्लिक ऑन द टैब 1. आप टैब 1 पे क्लिक कर दो. ठीक है, और उसमें आपकी रेंज आपको सिलेक्ट करनी है. रेंज आपकी क्या रहेगी, A2 to D7. तो ये रही आपकी. Now students, you can see we are having all the things here, term 1, term 2 and term 3. फाइनल रिजल्ट में आप फर्स्ट रो में आप लिख दें फाइनल रिजल्ट. ओके, जहाँ से आप रिजल्ट स्टार्ट करना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आप वहाँ पर क्लिक करके छोड़ दें. देन आफ्टर गो टू द डेटा टैब एंड कंसोलिडेटिंग. ओके, देन रेफरेंस में आपको वो देना है जिसका आप कंसोलिडेटिंग बनाना चाहते हो. Like you have to create consolidating of term 1, term 2, term 3 ना, just click on term 1 and select the range what you want. आपको जो रेंज देना चाहते हो आप दे दो. आप वहाँ पे जैसी रेंज सेलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिक वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. आफ्टर दैट क्लिक ऑन द ऐड. ओके, आपको 3 की करनी है ना, आपको term 1, term 2, term 3, तो सेम प्रोसीजर विद द term 2, give them range. ओके, then press add, then go to the term 3rd, select the range. Okay, add.
तो यहाँ पे आप देखो ऑल रेफरेंस यू कैन गेट, यू आर हैविंग हियर ऑल द डेटा। आपके पास तीनों ही टर्म्स की वर्कशीट्स के मार्क्स यहाँ पर आपके एड ऑन हो गए। देन लास्ट ऑप्शन इट इज़ योर यूज लेबल इन, तो टॉप रो और लेफ्ट कॉलम ये आपको सिलेक्ट करना है आपको, क्योंकि स्टार्टिंग से लेफ्ट साइड से आपको वर्क अपना स्टार्ट करना है ना। ये आपकी जो फाइनल रिजल्ट की शीट है आपको टॉप से स्टार्ट करना है और लेफ्ट साइड से आपको स्टार्ट करना है। तो आप ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देन आफ्टर जस्ट प्रेस ओके। तो जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पर जो फाइनल मार्क्स हैं वो आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। यू कैन सी द टोटल मार्क्स ऑफ द शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 विल डिस्प्ले हेयर इन द फाइनल रिजल्ट। आपकी ये थ्योरी के मार्क्स टोटल हैं, ये प्रैक्टिकल के मार्क्स टोटल हैं और ये दोनों का आपका ग्रांड टोटल है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप कंसोलिडेटिंग डेटा शीट्स रेडी कर सकते हैं। आप जिस लोकेशन पे आप उसे क्रिएट करना चाहते हो उस पर भी आप उसको वहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो। सो स्टूडेंट्स टुडे यू हैव सीन द लॉट ऑफ टॉपिक लाइक combo chart, underline spark lines, after that grouping worksheets and last one is सबसे best आपका consolidating data। तो students today we have finished this chapter। now you have to do this work on your computer system and try to practice it। if you are having any doubt just comment me or you can call me, okay। now so students I am stopping here। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक स्टूडेंट्स स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने घर में रहें। बाय बाय, थैंक यू।